बास लोग पूछते हैं तुम ये महफिल मिलाद करते हो, कहाँ लिखा हुआ है? एक तरफ दलैल की दुनिया है, हमारे उलमाए कराम दलैल के अंबार लगा देते हैं, लेकिन मेरे शेख तरीकत किबला उस्तादी मुकर्रम पीरजादा मोहम्मद रजा साकी मुस्तफ़ाई साहब, आपका अंदाज तो बिल्कुल सादा है लेकिन रूहों में उतरने वाला है। आप बड़े धीमे लहजे में कहते हैं क्या जिक्र रसूल के लिए भी कोई दलील चाहिए? क्या ये हो सकता है बात फूल की चल रही हो और बुलबुल को नागवार गुजरे? क्या ये मुमकिन है कि बात शमा की हो रही हो और परवाना कहे कहाँ लिखा हुआ? या बात चांद की चल रही हो और कुमरी उसकी दलीलें ढूंढे? फरमाते ये भी मुमकिन नहीं कि बात सरकार मदीना की हो रही हो और उम्मती कहे कहाँ लिखा हो। उम्मती के लिए तो इससे बढ़ के सरमाए कोई नहीं। कोई हजूर की सूरत की बात कर दे, कोई हजूर की सीरत की बात कर दे, उम्मती का चेहरा तो खिल उठता है और वो कहता है मैं खाना सहारा देता है ना जाम सहारा देता है, हमको तो फकत कमली वाले का एक नाम सहारा देता है। कितना मीठा नाम है। जब किसी के लबों पे हजूर का नाम आता है तो लगता है मुंह में शहद घुल गया है। ये अनवर मसूद साहब ये हैं तो मज़ाहिया शायर, लेकिन जब हजूर की मिदहत में कलम उठाते हैं तो कमाल कर देते। उनका नाम लबों पे आए मीठा मीठा मुंह हो जाए, उनका नाम लबों पे आए मीठा मीठा मुंह हो जाए, उनके बोल बहारों जैसे और असहाब सितारों जैसे, उनसा प्यारा और ना कोई, उनसे बिछड़ के लकड़ी रोई, जब वो सैर को जाया करते सर पे बादल साया करते। नारे तकबीर, नारे रिसालत, शान मुस्तफा, अज़मत मुस्तफा। वो शानों के मालिक हैं। जब उनका तस्करा नूर छिड़ता है तो माहौल में खुशबू फैल जाती है। तो ये अमल खलफ सलफ के अंदर बड़ा महबूब रहा कि वो मिल बैठ के हजूर की आमद के तस्करे करते आए। मुहद्दिस इब्ने जोज़ी रहमा, ये आज से तकरीबन 800 साल पहले हुए, ये लिखते हैं बयानुल मिलादुन नबी के अंदर, जहाँ एक मरतबा महफिल मिलाद हो पूरा साल वहाँ रहमत बरसती रहती। बहुत सारी आफतें मुसीबतें जो उस घर का रुख कर चुकी होती हैं तो महफिल मिलाद की बरकत से अपना रास्ता तब्दील कर लेते। इन महाफिल से हम दीन सीखते थे, इन महाफिल से हमारे अक़ैद पुख्ता होते थे, इन महाफिल से सालहियत का नूर बढ़ता था, इन महाफिल से मुआशरे की इस्लाह होती थी, इन महाफिल से हजूर की सीरत पे अमल करने का जज्बा पैदा होता था, इन महाफिल से इश्क रसूल की सगात बढ़ती थी। लेकिन कुछ अशरों से ये महाफिल वक्ती ज़ौक, नारों तक और दावों तक महदूद होकर रह गए, इल्ला माशाअल्लाह, और जो असर रूह है वो निकलती जा रही है। ये मैंने 3-4 बार भाई से कहा कि आवाज़ साफ कर दो स्पीकर की, तो वो नहीं कर पाए। उसकी क्या वजह पता है आपको? जो भी बोलता है नात खां, खतीब, कारी, वो कहता है चुक के रख। अब उनको चुकना तो आता है, गिराना नहीं आता। वाज इसका मकसद था साफ वाज से अपना इसके ज़रिए दूर तक आवाज़ को पहुंचाना, लेकिन हमारा अलमिया ये बन गया, इतना शोर होता है स्पीकरों का कि लोग कहते हैं कि मेहरबानी करो जनाब, और जो कमज़ोर दिल के लोग हैं वो तो वैसे ही ऐसी महाफिल में आते ही नहीं। ये हमारा एक ट्रेंड बन गया। अगर आपकी तवज्जो हो, जितना सच्चा सुच्चा मसलक हमारा है किसी और का नहीं। इस बात पे आप मेरी तायीद करेंगे, लेकिन शायद इस तरफ कभी हमने गौर नहीं किया कि हम सच्चे होने के बावजूद दिन ब दिन सिमटते जा रहे हैं।
और दूसरे लोग फैलते जा रहे हैं। क्यों? जब सच्चे हम हैं तो हमें फैलना चाहिए। एक वक्त था हम पाकिस्तान के अंदर 80% थे, अब 50 से भी नीचे आ गए। क्यों? कभी हमने गौर किया? इसकी बहुत सारी वजूहात हो सकती है, लेकिन एक जो बुनियादी वजह है वो ये है मेरे भाई कि हमारा शौर दीन नाकस है। दीन इस्लाम के अंदर कुछ चीज़ें फ़र्ज हैं, कुछ वाजिब हैं, कुछ सुन्नत है और कुछ मुस्तहब है। इतना इल्म है सबको कि सबसे अहम फ़र्ज है, उसके बाद वाजिब, उसके बाद सुन्नत और उसके बाद मुस्तहबात। लेकिन हमारी तकरीरें इल्ला माशाल्लाह, हमारी तहरीरें, हमारे मनाजरे, हमारे मजादले मुस्तहब के गिर्दी घूमते हैं। मुस्तहब आगे आ गया और फ़र्ज पीछे चला गया। यही वजह है हमारी पस्ती की, यही वजह है हमारी ज़ुबूहाली की। याद रखने वाली बातें हैं। दीन इस्लाम को 3 हिस्सों में तकसीम किया गया। पहली चीज़ है अक़ैद का दुरुस्त होना। अगर किसी शख्स के अक़ैद में ख़राबी आ जाए तो उसके अच्छे अमाल आखिरत में नफ़े का सबब नहीं बनते, क्योंकि अक़ैद का दूसरा नाम है ईमान, और अमाल कबूल होते हैं ईमान की शर्त के साथ। जब अक़ैद बिगड़ते हैं तो ईमान लुट जाता है। दूसरी चीज़ है इबादात। अक़ैद वही सच्चे सुच्चे हैं जो सहाबा, अहले बैत और औलिया अल्लाह के अक़ैद। इस तरह वक़्त गुजरने के साथ साथ हर चीज़ के अंदर मिलावट आ रही है, इस तरह अक़ैद भी नए बनते जा रहे हैं। अमीर मिल्लत पीर जमात अली शाह साहब अलैहि रहमा आप फरमाते थे, कपड़ा पुराना हो तो नया खरीदो, जूता पुराना हो तो नया ले लो, मकान पुराना हो जाए तो नया बना लो, लेकिन अकीदा पुराना ही रखे आज। नए अक़ैद इख्तियार न करना। जो सहाबा अहले बैत के अक़ैद थे वो ही सच्चे और सच्चे अक़ैद थे। दूसरा इबादात हैं, जो चीज़ें फ़र्ज हैं, वाजिब है, उनकी पाबंदी। और तीसरी चीज़ है मामलात, हुकूकुल इबाद। अगर कोई शख्स अक़ैद भी दुरुस्त रखता है, इबादात भी बजा लाता है, लेकिन वो मामलात में सही नहीं, हुकूकुल इबाद का ख्याल नहीं करता, तो हदीस की रूह से ऐसा शख्स जन्नत के अंदर नहीं जाएगा। शिर्क सबसे बड़ा गुनाह है। सबसे बड़ा गुनाह क्या? बोलिए क्या है? लेकिन शिर्क तौबा से माफ हो जाता है। एक मुश्रिक जब सच्ची तौबा करता है तो उसकी नई जिंदगी शुरू होती है। शिर्क सबसे बड़ा गुनाह होने के बावजूद तौबा से माफ हो जाता है, लेकिन मेरे भाई किसी बंदे का मारा हुआ हक ये तौबा से भी माफ नहीं होता जब तक उस बंदे से माफी ना मांगी जाए। हुकूकुल इबाद का मसला जितना हसास मसला है, उतने में इस मसले से गाफिल और बेखबर है। और फिर ये मौजू बड़ा वसी मौजू है। आमतुल मुस्लिमीन के हकूक़ हैं, ज़िम्मियों के हकूक़ हैं, वालदैन के हकूक़ हैं, औलाद के हकूक़ हैं, मियाँ बीवी के हकूक़ हैं, हमसायों के हकूक़, ये एक लंबा मौजू। लेकिन हुकूकुल इबाद में जो मुकद्दम हक है वो ज़विल कुर्बा का है। और ज़विल कुर्बा से जो मुकद्दम हक है, जो खूनी रिश्ता रखते हैं उनका है। और खून के रिश्तों में जो मुकद्दम हक है वो माँ बाप का। अल्लाह ताला ने कुरान मजीद में एक से ज़्यादा मुकामात पे जहां अपनी इबादत का हुक्म दिया है, साथ ही मुत्तसिल वालदैन के साथ हुस्ने सलूक करने का हुक्म इरशाद फरमाया। कहीं फरमाया वक़दा रब्बुका अल्ला ताबुदु इल्ला इय्याहु व बिल वालिदैन इहसान। कहीं फरमाया वाबुदुल्लाह वला तुशरिकु बिही शैअन व बिल वालिदैन इहसान। अल्लाह की इबादत करो, उसके साथ किसी को शरीक ना ठहराओ, और वालदैन के साथ उसने सलूक करो। एक सहाबी मेरे हजूर की बारगाह में आए और अर्ज की आका हुस्ने सलूक का ज्यादा हकदार कौन है? काला उम्मु का, फरमाया तेरी वालिदा।
काला सुम्मा मन आका, फिर कौन? काला उम्मो का, फिर फरमाया तेरी वालिदा। उसने तीसरी बार पूछा, हजूर ने तीसरी बार भी मां का नाम लिया। चौथी बार साहबी फिर पूछते हैं सुम्मा मन, फिर कौन? काला अबू का, फरमाया तेरा बाप। 3 मरतबा मां का नाम लिया और चौथी मरतबा बाप का नाम लिया। उलमा फरमाते हैं इशारा इस बात की तरफ है कि मां बच्चे की पैदाइश और तरबियत में 3 अज़ाफ़ी मुशक्क़तें उठाती। बाप ने एक मुशक्क़त उठाई उसकी तरबियत की, साथ मां भी शामिल थी, और मां ने 3 अज़ाफ़ी मुशक्क़तें उठाई। पहली मुशक्क़त इंदल हमल, हमल की सूरत में 9 माह तक बोझ उठाया। दूसरी मुशक्क़त जब बच्चा पैदा होता है, और वो मुशक्क़त मां ही जानती है या अल्लाह की ज़ात जानती है। अंदाज़ा एक हदीस से हो सकता है, एक सहाबी अर्ज़ करता का मैंने अपनी मां को कंधों पे उठाया और 6 मील तक लेके गया। पत्थर इतना गर्म था, अगर उसके ऊपर गोश्त का टुकड़ा रखा जाए तो वो जल के कबाब बन जाए। तो क्या मैंने अपनी मां का हक अदा कर दिया? मेरे हजूर ने फरमाया, खुदा के बंदे, जब तू पैदा हुआ था उस वक़्त जो दर्द के झटके तेरी मां ने सहे थे, अभी तो एक झटके का हक भी अदा नहीं हुआ। दूसरी तकलीफ मां वो बर्दाश्त करती है, तीसरी तकलीफ 2 साल तक उसे अपना दूध पिलाती। इसलिए मां का हक 3 बार और बाप का हक 1 बार। उलमा ने ज़ाब्ता यह मुकर्रर किया कि औलाद को चाहिए खिदमत में मां को तरजीह दें, लेकिन हुक्म में बाप को तरजीह दें। बाहर से कोई चीज लेके आए तो पहले मां को पेश करें, पांव दबाने पहले मां के दबाए। लेकिन घर में कोई बात होगी, मां कहती है ऐसे करना है, बाप कहते हैं ऐसे करना है, किसकी बात माने? उस वक्त बाप की बात माने, क्योंकि अर्रिजालु कव्वामूना अलन निसा, घर का हाकिम मां नहीं, घर का हाकिम बाप है। खिदमत में मां को तरजीह दी जाए और हुक्म में बाप को तरजीह दी जाए। अगर मां के कदमों में जन्नत है तो जो तुम्हारी मां का भी सरताज है वो तुम्हारा बाप है। हमें दीन समझने में ठोकर लगती है। हम पीर साहब के तो हाथ भी चूमते हैं, पांव भी चूमते हैं, लेकिन मां बाप की नाफरमानी करते हैं। पीर साहब के सामने यूं हाथ बांधे गर्दन झुकाए खड़े, लेकिन मां बाप के सामने चीखते हैं, चिल्लाते हैं। हमारा शौर दीन नाकस है, हमें पता नहीं बाप की सस्ती का नाम है, हम समझे नहीं मां के सजी मस्ती का नाम है। मैं ये नहीं कहता बड़ों का अदब न करें, दीन इस्लाम का दूसरा नाम दीन अदब है। मेरे हजूर ने यहां तक फरमाया, जिसने बड़ों का अदब नहीं किया, छोटों पे रहम नहीं किया, लैसा मिन्ना, उसका मेरे साथ कोई तल्लक नहीं। लेकिन साहब मेरा पैगाम यह है कि तुम्हारा सबसे बड़ा बाप, तुम्हारा सबसे बड़ा पीर तुम्हारा बाप है, तुम्हारी सबसे बड़ी पीरनी तुम्हारी मां है। अगर मां बाप का दिल दुखी है, मां बाप की नाफरमानी है, तो ये मुक्के वाला बाबा तो शाही को नहीं, ये पीढ़ी वाला बाबा तो हैसियत ही को नहीं रखता कि 2 नंबर 4 नंबर 420 नंबर पीरों की तो औकात ही को नहीं। वक़्त के वली, वक़्त के गौस भी तुम्हारे हक में दुआ करें तो उनकी दुआ भी तुम्हारे हक में कबूल नहीं होगी। पीर साहब से फैज तब मिलेगा जब मां बाप राजी होंगे। और अगर मां बाप का दिल दुखी है, अगर मां बाप का दिल दुखी है, तो फिर गौसे आजम से भी फैज नहीं मिल सकता। बड़े आलिम बैठे हैं, मैं एक तालिब इल्म हूं, लेकिन मैंने किसी हदीस पे नहीं पढ़ा कि अल्लाह के वली के चेहरे की जियारत करने से हज का सवाब होता है। अगर तो सवाब होता है लेकिन हज का नहीं होता। मैंने किसी हदीस पे नहीं पढ़ा काबातुल्लाह को देखने से हज का सवाब होता है, अगर के सवाब होता है। मैंने किसी हदीस पे नहीं पढ़ा कुरान मजीद को देखने से हज का सवाब होता है, अगर के सवाब होता है। आप 15 लाख रुपया लगाएं, प्राइवेट हज करके आए, लेकिन गारंटी के साथ नहीं कह सकते कि मेरा हज कबूल है,
तो बेनियाद कबूल करे या रद्द कर दे। लेकिन मेरे भाई, इस नबी के नाम की हमने महफिल सजाई, ये सोने का हम कलमा पढ़ते हैं। उस महबूब का फरमान है कि माँ बाप वो अजीम हस्तियां हैं, जिसने मोहब्बत के साथ माँ के चेहरे को देखा या बाप के चेहरे को देखा, अल्लाह उसको मकबूल हज का सवाब अता फरमाएगा। सहाबी अर्ज करता है, बंदा नवाज को दिन में 100 बार देखे। तो इस्माइल हकी लिखते हैं रूहुल बयान के अंदर, मेरे हुजूर ने फरमाया 100 क्या, तुम 1000 बार भी देखो, अल्लाह 1000 हज का सवाब अता फरमाएगा। तुम देख देख के थक जाओगे, अल्लाह सवाब देता हुआ नहीं थकता। ये वो हस्तियां हैं जिनके बारे में कुरान बोलता है कि तुम इनके सामने उफ भी नहीं कह सकते, ऊंची सांस नहीं दे सकते। अब मुझे आपकी तवज्जो चाहिए। अब इतनी अजमत है माँ बाप की, तो 70% माँ बाप रोते हैं, औलाद हमारी बात नहीं मानती, औलाद हमारी नाफरमानी करती, औलाद हमारे हकूक का ख्याल नहीं करती। इसकी क्या वजह? इसकी बुनियादी वजह यह है कि हर बंदा चाहता है मेरे हकूक मुझे मिले, लेकिन जो मेरी जिम्मेदारियां हैं, मेरे जो फ़राइज़ हैं, उनसे मैं गाफिल। अगर मैं बाप हूं तो मैं कहता हूं कि औलाद मेरे हकूक पूरे करे, लेकिन मैं अपनी जिम्मेदारियों से गाफिल हूं, अपने फ़राइज़ से गाफिल हूं। अगर मैं खतीब हूं, इमाम मस्जिद हूं, तो मैं चाहता हूं कि मुक्तदी मेरे हकूक पूरे करे, लेकिन मैं अपनी जिम्मेदारियों से गाफिल हूं, अपने फ़राइज़ से गाफिल हूं, इल्ला माशाअल्लाह। अगर मैं शोहर हूं तो मैं कहता हूं मेरी बीवी मेरे हकूक पूरे करे, लेकिन जो मेरी जिम्मेदारियां हैं, मेरे फ़राइज़ हैं, उनसे मैं गाफिल हूं। एक बीवी को यह शिकायत है कि शोहर मेरे हकूक पूरे नहीं करता, लेकिन वो अपनी जिम्मेदारियों से गाफिल है, अपने फ़राइज़ से गाफिल है। तो याद रखिए, ये सिर्फ माँ बाप के हकूक नहीं, औलाद के भी हकूक हैं। जिन माँ बाप ने अपनी जिम्मेदारियां पूरी की हैं, अपने फ़राइज़ पूरे किए, उनकी औलाद सारी जिंदगी उनके सामने आंख भी उठा के नहीं देखती। उनको ये शिकायत ही नहीं होती कि औलाद हमारी बात नहीं मानती, औलाद हमारे हकूक पूरे नहीं करते, बल्कि उनकी जोड़ी में हकूक गिरते हैं। उन्होंने औलाद के हकूक पूरे किए। आला हज़रत ने एक रिसाले में औलाद के तकरीबन 80 हकूक बयान किए। उलमा ने लिखा कि माँ बाप के हकूक शुरू होते जब औलाद बालिग होती है, मुकल्लफ होती है, लेकिन औलाद का एक हक उनके पैदा होने से भी पहले, और वो ये कि उनके लिए अच्छी माँ का इंतखाब किया जाए। माँ माई रास्ती हो तो बेटा फरीद बनता है, माँ उम्मुल खैर हो तो बेटा गौसे आदम बनता है, और जब माँ फातिमा हो तो बेटा हुसैन बनता है। इसलिए मेरे हुजूर ने फरमाया, जब निकाह होता है तो 4 चीजें लोग देखते हैं, या औरत का हुस्न देखते हैं, या उसकी दौलत देखते हैं, या उसका हस्ब नसब देखते हैं, या दीनदारी देखते हैं। कहा मेरे गुलामों, तुम ना हुस्न देखो, ना तुम दौलत देखो, ना हस्ब नसब देखो, तुम सिर्फ दीनदारी देखो। दीनदार औरत कौन है और कल मेरे बच्चों की अच्छी मां कौन साबित होगी। वो एक मां ही थी जो अपने पुत्र को ले गई कारी साहब के पास कुरान पाक पढ़ने के लिए, लेकिन बच्चा इतना काबिल था, उसने 18 पारे ज़बानी सुना दिया। कारी साहब ने कहा, जिस कारी साहब से ये पढ़ा आगे भी पढ़ लेते। कहा मैंने किसी कारी साहब से नहीं पढ़ा, बल्कि 18 पारों की मेरी माँ हाफिज़ा थी। जब माँ के शिकम में था उस वक्त भी कुरान सुनता, जब माँ की गोद में आया उस वक्त भी कुरान सुनता था। माँ दूध पिलाती 7 कुरान पढ़ती, लोरी देती 7 कुरान सुनाती, घर के काम काज करती, लबों पे कुरान की आयतें होती थी। ये 18 पारे मैंने माँ की गोद में याद कर लिया। यही बच्चा बड़ा होके वक़्त का गौस शेख अब्दुल कादिर जीलानी बनता है। वो एक माँ ही थी जो अपने पुत्र से कहती है, पुत्र नमाज पढ़ा कर। तो बच्चा कहता है, अम्मी नमाज पढ़ने से क्या मिलता है? कहा पुत्र, शक्कर की पुड़िया मिलती है। बच्चा वुजू करने जाता है तो माँ शक्कर की पुड़िया लपेट के मसल्ले के नीचे रख देती। सलाम के बाद मुसल्ला उठाता है तो शक्कर की पुड़िया मिल जाती। उस वक्त शक्कर ऐसी थी जिस तरह आजकल चॉकलेट। जब बच्चे को बिन मांगे हर रोज 5 वक्त शक्कर मिलने लगी तो बच्चा नमाज का आदी बन गया।
एक दिन मां शक्कर रखना भूल गई, किसी जगह काम गई थी, अब इसको यही रहने दो, हलाओ ना बार बार, ठीक है। आते हुए देर हो गई, नमाज का वक्त हुआ तो मां की आंखों में आंसू आए, जोली फैला के रब की बारगाह में अर्ज की, मालिक मैंने बड़ी मेहनत के साथ बच्चे के दिल में नमाज की मोहब्बत पैदा की है, मेरी मेहनत को जाया ना करना। तेज तेज कदम उठाती, आंखों में आंसू लेकर रब की बारगाह में इल्तिजा करती, घर पहुंची, कहा बेटा उठो नमाज पढ़ लो। बच्चा कहता है अम्मी आप घर में नहीं थी, मैंने नमाज पढ़ ली है, लेकिन आज तो नमाज का सरूर भी अलग था, आज शक्कर का जायका भी अलग था। मां शक्कर रखना भूल गई तो रब ने शक्कर अता कर दी। यही बच्चा बड़ा होकर बाबा फरीद गंदे शक्कर बनता है। गोद मां दी है दरसगा पहली, इतो जिंदगी दा नस्बुल ऐन बनता है, इतो दाता खाजा फरीद बन के दुखी दिलां दे वास्ते चैन बनता है। शर्मो हया दी मां जे होवे पैकर, फिर पुत्र भी गौसे सकलैन बनता है। सजदा खतून जन्नत जे मां होवे ताहर, फिर लाल भी सखी हुसैन बनता है। ये पहला हक है कि उनके लिए अच्छी मां का इंतखाब किया जाए। और भी बहुत सारे हकूक हैं, वक़्त के दामन में इतनी गुंजाइश नहीं। एक फरमा जब 7 साल का बच्चा हो उसको नमाज की तलकीन करो। मुरू उलादकुम बिस्सलात व हुम अबनाउ सब सनीना वद्रिबूहुम अलैहा व हुम अबनाउ अश्र सनीना। 7 साल के बच्चे को नमाज की तलकीन करो, 10 साल का हो गया फिर भी नमाज नहीं पढ़ता, फरमाया फिर मार के नमाज पढ़ो। मुझे बताओ अगर हमने इस हदीस पे अमल किया होता तो आज हमारी मस्जिद नमाजियों से बरी ना होती। आज स्कूल आबाद है, कॉलेज आबाद है और मस्जिदें बेआबाद हैं। क्यों? वो जिम्मेदारी माँ बाप ने दी। बेटा अच्छा पढ़ जाओ, तुम्हारे पास डिग्री अच्छी होगी, पे अच्छी होगी, मुस्तकबिल अच्छा होगा। बच्चों की दौड़ लग गई। अगर थोड़ा सा रुक के अपने अंदर उतर जाएं, एक लम्हे के लिए सोच लें, जो दरसे कुरान होता है, महफिल होती हैं, सिर्फ कानों का चस्का नहीं होता कि वक्ती तौर आए, नारे मारे, नोट फेंके, लंगर खाएं, चले जाएं। ये तो अपने अंदर उतरना है, ये तो खुद कलामी करनी है, ये खुद एहतसाबी करनी है कि हम कहाँ खड़े हैं, कुरान और हदीस का मिजाज क्या है। वो कहता ना इकबाल ने, अपने मन में डूब कर पाजा सुरागे जिंदगी, मेरा नहीं बनता ना बन, अपना तो बन। जरा अपने अंदर उतर के देखें, जिस मुस्तकबिल की फिक्र हमने अपनी औलाद को दी है उस मुस्तकबिल की उम्र कितनी है। शेख सादी बोले एक सांस का भी नहीं पता, जो सांस अंदर है उसने पता नहीं बाहर आने के नहीं, और जो बाहर है उसने पता नहीं अंदर जाने के नहीं। और एक मुस्तकबिल वो है जो मरने के बाद शुरू होगा, बरज़ख की जिंदगी, और फिर क़यामत का एक दिन 50,000 साल का। ये सारी जिंदगी 50-60 साल की, और वो एक दिन 50 दिन के बराबर नहीं, 50 माह के बराबर नहीं, 50 साल के बराबर नहीं, 50-100 साल के बराबर नहीं, एक दिन 50,000 साल के बराबर। हमने इस मुस्तकबिल की फिक्र दी, उस मुस्तकबिल की फिक्र। जो माँ बाप ये कह सकते हैं बेटा नमाजी बन, जो अच्छा पढ़ जो तुम्हारा मुस्तकबिल समझ जाएगा, तो ये भी कह सकते हैं बेटा नमाजी बन जाओ तुम्हारी आखिरत समझ जाएगी। लेकिन माँ बाप ने जिम्मेदारी पूरी नहीं की। फिर सारी जिंदगी औलाद के दिल में फर्ज की मोहब्बत पैदा ही नहीं होती, वो फर्ज की अहमियत को समझता ही नहीं। आप देख रहे हो जब से महफिल शुरू है बच्चे बाहर दौड़ रहे हैं, भाग रहे हैं बरामदे में। क्यों? उनके माँ बाप ने बताया ही नहीं कि मस्जिद क्या है, बगीचा क्या है, और बड़े भी बातें कर रहे हैं बरामदे में हजरत के साथ। ये जिम्मेदारी माँ बाप की थी। 7 साल का बच्चा हो गया, उसको मस्जिद के अदब सिखा के मस्जिद में लेकर आते हैं। लेकिन जब माँ बाप जिम्मेदारी पूरी नहीं करते तो फिर सारी जिंदगी फर्ज की मोहब्बत पैदा नहीं होती। सारी जिंदगी हम नमाज की अहमियत को समझते ही नहीं। इसकी 20 मिसालें दी जा सकती।
2-3 मिसालें समझ लें। साल के बाद महफिल मिलाद थी, इशा के बाद महफिल शुरू होनी थी। हमने कहा आज महफिल में जाना है, मस्जिद महफिल है, जाएंगे, लेकिन इशा के बाद जाएंगे, इशा की नमाज हो जाएगी बाद में जाएंगे। भाई महफिल में आना मुस्तहब है और नमाज फ़र्ज है। मुस्तहब जो चौथा दर्जा उसको तरजीह दे रहे हो और फ़र्ज को तरजीह नहीं दे रहे। और आजकल जो हमारी महफिल होती है बड़ी लंबी होती है, रात के 1 बज गया 2 बज गए, और सुबह पक्के नमाजी भी गायब होते हैं, जो पढ़ते थे वो भी गए। चाहिए था जो अगर नमाज नहीं पढ़ता महफिल में आया तो नमाज शुरू कर दे, लेकिन यहां जो पढ़ते हैं वो भी गैर हाजिर हो गए। ऐसी महफिल पे ना अल्लाह राजी है ना अल्लाह का रसूल राजी। अपने भी खफा मुझसे हैं, बेगाने भी ना खुश, कि मैं जहरे हलाहल को कभी कह नहीं सका कंद। बात वही कहता हूं समझता हूं जिसे हक, ना अबला मस्जिद हूं ना तहजीब का फर्जात। 2 रातें साल में आई जब हमारी मस्जिदों में रश था, शब बरात, शब कदर, लेकिन इशा वक्त 1:30 साफ थी, घंटे बाद मस्जिद भरी थी, लोग रो रहे थे, दुआएं मांग रहे थे, नफल पढ़ रहे थे, लेकिन रोजा रख के जाके सो गया। और सुबह फजर वक्त फिर एक साफ थी, ना शाह पढ़ी ना फजर पढ़ी, और दरमियान में तोबा भी की। और मेरे हुजूर फरमाते जो बंदा तोबा भी करता है और गुनाह छोड़ने का इरादा भी नहीं रखता, ऐसा बंदा अपने रब के साथ मजाक करता है। तोबा भी कर रहा, नमाज फजर की नहीं पढ़ रहा, तोबा भी कर रहा, झूठ भी नहीं छोड़ रहा, तोबा भी कर रहा, रिश्वत भी चल रही, सूदी कारोबार भी चल रहा है, ऐसी तोबा का फायदा क्या। जब हम महफिल में होते हैं तो सारे आशिक रसूल होते हैं, नारे मारते हैं गुलामी रसूल में मौत भी कबूल है, ये दावा है। और दलील इतनी कमजोर है कि 5 वक्त की नमाज भी कबूल नहीं। हम तो ऐसे आशिक हैं, 11-12 की दरमियानी शब को झंडियां झंडे जो है वो जुलूस की तैयारियां होती हैं, गलियां नालियां साफ करते हैं, अच्छी बात है, लेकिन सुबह फजर की नमाज वो नौजवान भी नहीं पढ़ते। और मेरे आका क्या फरमाते हैं, जिसने इशा की नमाज जमात के साथ पढ़ी उसने आधी रात क़याम किया, और जिसने साथ फजर भी जमात के साथ पढ़ी उसने पूरी रात क़याम किया। 2 नमाजें जमात के साथ पढ़ लो, सारी रात आराम से सोए रहो, पूरी रात इबादत का सवाब होता है। लेकिन हम इस किस्म के आशिक हैं, हम 12 रबीउल अव्वल को भी ना जुलूस लेके मस्जिद के पास से गुजर गए, नारे मारते मारते गुलामी रसूल में मौत भी कबूल है। अंदर जोर की जमात हो रही, मौत कबूल है लेकिन नमाज कबूल नहीं। अगर वाकई मौत कबूल होती तो कम अज कम अपने अंदर उतर के अपना शौर दीन दुरुस्त करते हुए कहता, यार जब नमाज के लिए काबातुल्लाह का तवाफ रुक सकता है तो मेरा जुलूस नहीं रुक सकता। नमाज इतनी अहम है कि 24 घंटों में काबे का तवाफ 1 मिनट भी नहीं रुकता, लेकिन जो ही नमाज का वक्त आया तो काबे का तवाफ भी रुक गया। भाई जब काबे का तवाफ रुक सकता है तो फिर मेरा कारोबार भी रुक सकता है, मेरा जुलूस भी रुक सकता है, फिर बाकी काम बाद में होंगे, नमाज पहले होगी। नमाज इतनी महबूब थी मेरे हजूर को, जब नमाज का वक्त होता तो ये ना कहते अजान कहो, बल्कि फरमाते अरेहना या बिलाल, अरेहना या बिलाल, बिलाल उठो हमारे दिल को राहत पहुंचाओ। अजान हो तो मेरे हजूर के दिल को राहत पहुंचती है, और उम्मती नमाज पढ़े तो नबी की आंखें ठंडी होती है। जो मिलाद है ये अरबी का लफ्ज है, और उर्दू वाले कहते हैं यौम पैदाइश, और इंग्लिश वाले कहते हैं बर्थडे, और आजकल ये रिवाज भी है। तो जब किसी की बर्थडे पे आते हो तो कोई बुलाए तो आते हो या अपने आप भाग जाते हो? बोलो। तो आज तो मेरे नबी की बर्थडे पे आए हो, हजूर ने बुलाया तो आए हो। महबूब की महफिल को आते हैं वही जिसको। अच्छा, जब किसी की बर्थडे पे जाते हो खाली हाथ जाते हो या कोई तोहफा लेके जाते हो? कभी खाली हाथ तो नहीं गए, उसने स्पेशल बुलाया को तोहफा तो पेश करे। यार औरों को तोहफे पेश करते हो, आज तो मेरे नबी की बर्थडे पे आए हो, कोई तोहफा हजूर को भी तो पेश करो। करना है कि नहीं करना?
कौन खुश नसीब है जो तोहफा पेश करेगा? सारे करेंगे। तोहफा कौन सा जो मेरे नबी को पसंद है? आका जी आपको क्या पसंद है? तो मेरे आका फरमाते हैं हुब्बे बलैया मिन दुनियाकुम सलास अत्तीब वन निसा व जुइलत कुर्रतु ऐनी फी सलात। मुझे तुम्हारी दुनिया से सिर्फ 3 चीजें पसंद है, एक खुशबू, दूसरा निकाह वाली औरतें, और तीसरा नमाज के अंदर मेरी आंखों की ठंडक रखेगी। आज ये अज़म करो या रसूलल्लाह, हम इस बर्थडे के मौका पे आपकी बारगाह में तोहफा पेश करते हैं कि आज के बाद हम 5 वक्त नमाज पढ़ के आपकी आंखें ठंडी करेंगे। अगर आप पहले पढ़ते हैं या आज नियत कर ली है तो एक नियत और कर लो। अगर हमारे घर में या मोहल्ले बस्ती में दोस्तों में कोई बेनमाजी होगा तो हम उसको इतनी दावत देंगे कि वो बेनमाजी नहीं रहेगा। देखिए हमारा काम कोशिश करना है, दावत देना है, दिल को बदलना हमारा काम नहीं, वो अल्लाह की जिम्मेदारी है। हजरत सदी सख्ती कहते हैं मैं जा रहा था और एक नौजवान शराब के नशे में गिरा पड़ा था और उसका मुंह गंदी नाली में था। कहते बड़ा तरस आया कि अशरफुल मखलूकात है और जलील हो रहा है। उसको पकड़ा, खींचा और साफ पानी से मुंह धोया, घर का रास्ता बताया। अल्लाह की शान करीमी देखी। जब मैं सुबह तहज्जुद के लिए गया तो वो शराबी मुझसे पहले नमाज पढ़ रहा है। बारी तला ये तो मशहूर शराबी दिन को मैंने मुंह धोया, घर का रास्ता बताया। हाथब से आवाज आई, ऐ मेरे बंदे, तूने इसका मुंह धो दिया था, मैंने इसका दिल धो दिया था। तो आप लें किसी को वुजू करा के रब की बारगाह में दुआ कर दे, मालिक ये मेरा भाई है, दोस्त है, हमसाया है, हो सकता है अल्लाह उसके दिल की दुनिया बदल दे। आखिरी हदीस, मेरे नबी ने हर उम्मती को पैगाम दिया, अद्दिबू औलादकुम अला सलासी खसाल, हुब्बा नबीयकुम व हुब्बा अहले बैतिही व तिलावतिल कुरान। मेरा हर उम्मती अपनी औलाद को 3 चीजें लाजमी सिखाए। सबसे पहले फरमाया हुब्बा नबीयकुम, अपनी औलाद को अपने नबी की मोहब्बत सिखाओ। व हुब्बा अहले बैतिही, दूसरा फरमाया नबी के घर वालों की मोहब्बत सिखाओ। व तिलावतिल कुरान, तीसरा फरमाया कुरान की तालीम उन्हें दो। हम दुनियावी तालीम के लिए इतने हरीस हैं, लाखों रुपए खर्च करके बैरून मुल्क से तालीम दिलवाते हैं, और दीन की तालीम मुफ्त मिले, हमारे घर में मिले, मोहल्ले में मिले, हम लेने के लिए तैयार नहीं होते। नतीजा क्या निकला? बेटा डिग्री होल्डर बन गया, PhD कर ली, MPhil कर लिया, लेकिन उसके बाप ने उसको दीन नहीं दिया। बाप फौत हो गया, बाप की मैयत पड़ी है, उसे गुस्ल देने का तरीका नहीं आता, वो गुस्साल ढूंढता फिरता है। आरफे खड़ी रूमिया कश्मीर मियाँ मोहम्मद बख्श बोले, और जांदी वारी डरावना बनियो ते हथ नहीं लांदे डरदे, और जिन्ना लई तू पाप कमाए सन 10 किथे ने तेरे घर दे। गुस्ल देने के लिए तैयार थे। ये नहीं कहता कि अपने बच्चों को दुनियावी तालीम से आरास्ता ना करो, इल्म मोमन का गुमशुदा खजाना है। अपने बच्चों को डॉक्टर बनाओ, इंजीनियर बनाओ, प्रोफेसर बनाओ, साइंसदान बनाओ, लेकिन सबसे पहले अपने बच्चों को हजूर का गुलाम बनाओ, सबसे पहले आशिक रसूल बनाओ, सबसे पहले अच्छा इंसान बनाओ, सबसे पहले अच्छा मुसलमान बनाओ। कॉलेज भेजने से पहले पहले अपनी औलाद को फर्ज उलूम सिखा दो। जिन अक़ैद का, जिन अमाल का, अखलाकियात का जानना उनके ऊपर लाजम है, वो उनको सिखा दो। अगर तुमने जिम्मेदारी पूरी ना की तो फिर बच्चे जब कॉलेज जाएंगे तो उस रंग में रंगे जाएंगे। वो बेटा होगा या बेटी, वो रंग क्या है? साल के बाद एक दिन मदर डे, एक दिन फादर डे, एक दिन टीचर डे, एक दिन वैलेंटाइन डे। फिर तुम शिकवा करोगे कि औलाद हमारी बात नहीं मानती, औलाद हमारे हकूक का ख्याल, तो तुमने जिम्मेदारी पूरी नहीं की। और अगर तुमने जिम्मेदारी पूरी कर दी, कॉलेज जाने से पहले पहले उनको फर्ज उलूम सिखा दिए, उनके ऊपर मोहम्मदी रंग छा गया और मुस्तफाई रंग में रंगे गए, तो फिर वहां जाके वो रंग कबूल नहीं करेंगे, अपना रंग वहां छोड़ के आएंगे। क्योंकि कच्चा रंग ललारी वाला चढ़दा लेंदा रेंदा, ते पक्का रंग मेरे आका वाला चढ़ गया फेर नहीं लेंदा। अपनी औलाद को हजूर का वफादार बनाओ कि मोहम्मद से वफा तूने तो हम तेरे हैं, ये जहां चीज है क्या लौहो कलम तेरे हैं। मैंने किसी और जगह हाजिर हूँ, मेरे